रानी, रानी न्यूना दे, रानी न्यूना दे। हाथ मत लगाइए महाराज। रानी न्यूना दे। हाथ मत लगाइए आप बिल्कुल भी मुझे। ये फ्रैक्चर है, समझ छेड़। इसमें ही मारूंगी। मैं आपसे बात करना नहीं चाहती, चले जाइए यहाँ से। तुम पलंग से नीचे क्यों पड़ी हो? मुझे ऐसे ही पड़ी रहने दीजिए नहीं, महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक रानी हो और रानी पलंग से नीचे पड़ी रहे, ऐसा नहीं होने दूंगा। बात बताइए। हाथ मत लगाइए। मैं आपको कह चुकी हूँ ना, मुझे हाथ मत लगाइए। तो रानी, आपको अगर पैर लगाऊं तो दोष लगेगा, पाप चढ़ेगा मुझे। आपको अब मेरी याद आई है। अरे इतने दिनों से मैं को भवन के अंदर पड़ी हूँ, आपको जब दिखाई नहीं दिया, अपनी रानी की हालत को आप देखने जब नहीं आए। जब तक तेरी हालत को यही देख रहे थे जो अब देख रहे हैं। देख कैसे वाइब्रेशन हो रही है इनमें। वाइब्रेशन क्या है, तो सुन्न हो गया दिखे। टच करके देख लो आपको। हाँ है जिंदा है। लेकिन हाँ, आपकी हालत ये ऐसी कैसे हो रही है? सर के बाल बिखरे हुए हैं, हाथों की चूड़ियां। मत पूछिए। अरे मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती महाराज, बता भी नहीं सकती। लेकिन रानी, बताना पड़ेगा। कैसे बताऊं? अरे किस मुंह से बताऊं? अब तो मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही महाराज। मुझे तो मुंह दिखाती रहे, पर औरों से तो अपना ढक ले। महाराज मेरी चुन्नी फट रही है। चुन्नी फट रही है? और क्या? किसने फाड़ दी? पता नहीं किसने फाड़ दी। एक अच्छा? तो ऐसे ऐसे महल में आते हैं, ये करते हैं कांड। ये देखो महाराज, पूरा आई हूं। लेकिन रानी, इनकी तो बीड़ी पहले ही बुझी पड़ी है। बीड़ी बेशक से बुझी पड़ी है, पर करंट पूरा है इनमें। नहीं, मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं, तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आप मेरी हालत पूछने के लिए आए हैं। तेरी हालत का, लेकिन मुझसे दूर रहिए महाराज। तेरी हालत, नजदीक आने की कोशिश मत कीजिए। तेरी हालत का जायजा लेने के लिए आया हूं मैं। आप आए हो या ये आया है? ये तो हमने आपके लिए जलपान की व्यवस्था में लगा रखे। आपका मन बहलाते रहे, आपका दिल बहलाते रहे। महाराज मेरे साथ ऐसी बदसलूकी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा? हाँ, लेकिन बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। हाँ। तो सुनिए मेरी बात। ओ मेरे दिल की प्यारी तू, या तो ऐसा पकड़ के बांध लो, नहीं तो पूरी रागनी में नुई करेगा यूं। इसे मेरी गैल भेज दियो, फरीदाबाद ले जाऊंगी आपको। एक मिनट अंकल जी। ये कटड़ा बेच के पिछले प्रोग्राम में सारे रुपये दे दिए आने। अच्छा, अब घर में कुछ बच रहा है बेचने को? ओ अब तो अपने ठुमके ही है इसके दे रहे। यहाँ का काम पीछे लेंगे हम। मेरी बात सुन ले रानी। कहिए महाराज। हाँ। मेरे दिल की प्यारी तू, अच्छा, मेरे दिल की प्यारी तू, मेरे दिल की प्यारी तू, पता तू धरती पे पड़ी छोटी के पलंग निवारी तू, मेरे दिल की प्यारी तू, मेरे दिल की प्यारी तू, पता क्यों धरती पे पड़ी छोटी के पलंग निवारी तू।
सुन जारी प्यारी, हाथ पैर छूले हुए, साड़ी झीरम झीर तेरी, सर के बाल खुले हुए, साड़ी झीरम झीर तेरी, सर के बाल खुले हुए। के पूछेगा बात मेरी, के पूछेगा बात मेरी, दूर क्या बीमारी कर ले, लगे ना दवाई चाहे, दुनिया भर की सारी कर ले, मरो ना मरूंगी बचू ना कफन, काठी की तैयारी करे, मरूंगी बचू ना कफन, काठी की तैयारी करे। छोड़ दे आसी हमारी तो, छोड़ दे आस हमारी तो, बता क्यों धरती पे पड़ी, चलेगा ये महाराज। छोड़ी के पलक निवारी तू, मेरे दिल की प्यारी तू, मेरे दिल की प्यारी तू, बता क्यों धरती पे पड़ी, छोड़ी के पलक निवारी तू। क्या बात है? और इस रागनी पर खुश होकर के स्वर्गीय गुरुजी महाशय सतपाल दौसा जी, जो ऐसा नाम जिनसे कोई गुरुजी की ऐसी रागनी बची नहीं कि जिसको उन्होंने ना गाया हो, जिसको गुरुजी सतपाल दौसा जी ने अपनी आवाज ना दी हो। जी हाँ, क्योंकि इतना अटूट प्रेम महाशय सतपाल दौसा जी और कवि लड्डन सिंह जी का रहा कि वो अटूट प्रेम स्वर्ग लोक तक भी उनका जो साथ साथ में जुड़ा रहा। 1 साल के अंतराल में, क्योंकि गुरुजी महाशय सतपाल दौसा भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, और उनके बेटे मेरे आदरणीय भाई आदेश जी हाँ भाई आदेश दौसा जी, वो 500 रुपए देकर के इस रागनी पर सम्मान बढ़ा रहे हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये नोटों की माला, जी हाँ परम आदरणीय ओमकार प्रधान जी हाँ हमारे परम आदरणीय ओमकार प्रधान जी, जिनका बहुत प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा, अपने बच्चों की तरह प्यार इसने देते हैं, वो भी ये नोटों की माला के द्वारा सम्मान बढ़ा रहे हैं। परमात्मा 1000 गुना उनका सम्मान बढ़ा करके रखे। बार बार धन्यवाद कैसे भला। महाराज, अरे क्या आपको मेरी हालत दिखाई नहीं देती? अरे एक बार मेरी चेहरे की तरफ को तो देखिए, इस चेहरे का कैसा हाल कर दिया उस निकम्मे ने। कौन ऐसा निकम्मा हो गया जिसने तेरे चेहरे का हाल बिगाड़ दिया? आपके ही महल में रहता है वो। हमारे महलों के अंदर? जी। इतनी किसकी हिम्मत हो गई रानी कि जो मेरे होते हुए मेरी रानी के चेहरे की हालत को बिगाड़ दे? जानना चाहते हो? हाँ। सुनिए मेरी बात। सभा त्याग आया, सुनी ना किसी की बात, एकदम भागम भाग आया, खोल के अरे खोल के बता दे मेरी समझ में न राग आया, खोल के बता दे मेरी समझ में न राग आया। महलों में तेरा पूरन आया, महलों में तेरा पूरन आया, नमस्ते न राम राम मेरी तरफ देख फेरे, कस के लिया हाथ थाम, दासी भी खड़ी थी धोरे, पटक दई सारे आम, दासी भी खड़ी थी धोरे, पटक दई सारे आम। और मत पूछे सारी तो, और
खुश होकर के हमारे परम आदरणीय, जी हाँ, हमारे परम आदरणीय अर्जुन पहलवान जी पचेंडा से, जो कि 500 रुपए देकर के हमारी मंडली का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और पहले भी 1100 रुपए से मंडली का सम्मान, कलाकारों का सम्मान बढ़ाया, और स्वर्गीय गुरु जी के चरणों में 1100 रुपए से और भी उन्होंने अपनी जो भेंट की, एक बार ताली बजा करके उनका सम्मान बढ़ा दे। और आदरणीय भाई रविंद्र प्रधान जी मनतोड़ी से, जिन्होंने 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। क्या कह रही थी रानी? दासी भी खड़ी थी धोरे, पटक दई सरेआम। अच्छा हाँ, और मत बूझे, सारी तू क्या बात है? अब तो बूझने की बता जरूरत नहीं नहीं रही। सकती क्या क्या हरकत हुई है मेरे साथ। लेकिन पूर्णमल तो ऐसा नहीं कर और सकता। अब महाराज मैं जीना नहीं चाहती, मरूंगी महाराज। ना। छोड़ दीजिए। ना। नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। रुक जा, मेरा एक पैर वैसे ही कमजोर है। मरूंगी महाराज। अगर तू मर गई रानी तो मैं आधा रंडवा हो जाऊंगा वैसे भी तुम आधे रंडवे से ही हो ना, क्योंकि दूसरी रानी है बड़ी, उससे आधा ही रह जाऊंगा फिर। आप मुझसे प्रेम नहीं करते ना महाराज? प्रेम बहुत ज्यादा करता हूँ, तेरे प्रेम में तो एकदम से भागा चला आया। अच्छा। पैर में चोट लगी हुई थी जब भी दौड़ आया। कितने दिन के बाद आए हो दौड़ के मेरे पास? जब मैं मर जाती जब आते। ना, ऐसा करगा सतपाल दोसा सर। बस बस बस, आइए हाँ सुनिए मेरी बात। सुन ले। तू मेरे बेटे पूर्णमल के बारे में कह रही है, बिल्कुल कह रही हूँ, लेकिन मेरा पूर्णमल ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। लेकिन मेरा पूर्णमल तो जती है। वो जैसा देखने में लगता है ना, वो ऊपर से ऐसा नहीं है महाराज। अनेकों रिश्ते आए थे, पूर्णमल ने तो गृहस्थ को अपनाने से भी इनकार कर दिया। अरे गृहस्थ को अपनाने से इनकार तो इसलिए कर दिया क्योंकि नियत तो मेरे पे थी। नहीं, तो फिर मैंने तो केवल आपके चरण स्पर्श करने के लिए पूर्णमल को आदेश दिया था। उसने तो पता नहीं क्या क्या स्पर्श कर दिया। हैं? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। यही हुआ। सुनिए, सुनिए। अपने हाथ होती नहीं। अच्छा। अचंबे की बात रानी, दिन की रात होती नहीं। माँ बेटे की जग में देखी ऐसी बात होती नहीं। अच्छा। माँ बेटे की जग में देखी ऐसी बात होती नहीं। हाल है बेहाल है मेरा, हाल है बेहाल है मेरा। चमकते नसीबे तुझे एक से लगे हैं क्या? अंबर और जमीने तुझे मेरा ना यकीन तुझे, गुंडे का यकीन तुझे, मेरा ना यकीन और गुंडे का यकीन तुझे। मेरे अब मारी कटारी तू, मेरे अब मारी कटारी तू। बता क्यों धरती पे पड़ी छोड़ी के पलंगे निवारी तू। पिताश्री, ये इस महल में मेरे साथ में क्या व्यवहार हो रहा है? बेटे, महल में तूने व्यवहार गलत कर दिया। कहिए। पिताश्री के बराबर में माताश्री भी खड़ी है, उन्हें भी राम राम कर ले। लेकिन तू माता नहीं, तू डायन है। देखो महाराज, यहाँ के शब्द देखो आप। पूरण, तुम अपनी मौसी के लिए इस तरह के शब्द कह रहे हो। मैंने तो तुझे तेरी मौसी के चरण स्पर्श करने के लिए भेजा था, लेकिन तूने अपनी मौसी के साथ में, अपनी धर्म की माता के साथ में इस तरह की बदसलूकी कर दी। लेकिन पिताश्री, आपको एक बात का नहीं पता। क्या? मैं जैसे ही मौसी के चरण छूने के लिए महल में गया, हाँ, तो पता मौसी मुझसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि तेरा बाप तो खत्म हो लिया, तू मेरे साथ में शादी कर ले। महाराज ये क्या कह रहा है? मर जा तू तो डूब के कहीं। नहीं, मैं आपके सर की कसम खा रहा हूँ पिताजी, बिल्कुल ऐसे ही बोल रही थी। मैं तो अभी जीवित हूँ। नहीं मैं कहाँ महाराज। खत्म हो गया? नहीं, मैं तो मरूंगी अब। आपने जीना नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दीजिए रानी। नहीं महाराज, छोड़ दीजिए। रानी। महाराज नहीं, पिताजी, नहीं जीना चाहती महाराज, छोड़ दीजिए। पिताजी सुन, मेरी सुन। बात सुनिए पिताजी, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। मेरी बात सुनिए। क्योंकि मेरे माँ दूसरी भी है,
रानी तो आपको दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं चुप हो जा। रानी, पूर्ण मेरे सर के ऊपर हाथ रख करके कसम खा रहा है, ये मेरा इकलौता बेटा है और मेरे सर पे झूठा हाथ नहीं रख सकता। अच्छा। ये कसम खा रहा है कि इसने कोई भी ऐसी बदसलूकी नहीं की। मुझे यकीन हो रहा है पूर्णमल की बातों पर। यानी कि आपको उसका यकीन है क्योंकि उसने आपकी कसम खा ली। हाँ, मेरा यकीन नहीं है। यकीन तो मैं तुम्हारा भी करता हूँ। तो सुनिए, हाँ। मैं भी आपकी कसम खा के कहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ महाराज। अब मरना जरूरी है। पिताश्री महल में जो बांधी भी बैठी हुई है, आप इनसे पूछ सकते हो। और महाराज सुनिए, दोनों ने कसम खा ली है, एक तो कोई ना कोई सा झूठ बोल रहा है। मैं खा रहा हूँ बिल्कुल सच्ची कसम। मैं भी सच्ची कसम खा रही हूँ। आपकी कसम डैडी। आपकी कसम पिया जी। आपका पूरण मेरे महल में आया था, आया तो जरूर था, लेकिन उसने मुझे आके मौसी जी राम राम नहीं कही, और वो सीधा आके मुझे न्यू कहता है और जान ठीक है तू। मौसी, हाँ बोल, क्या है बोल। पिताश्री आप इसको तो मर जान दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी दूसरी जो मम्मी बैठी हुई है इससे सुंदर भी है और अच्छी भी लग रही है, इसे धक्का दे दो। महाराज देख लो आपके सामने कैसे कैसे शब्द बोल रहा है ये। महाराज मार दो इसे, क्यों इतनी सुन रहे हो उसकी। मैं अभी इस सोच में हूँ कि मेरा काल आ लिया नजदीक। महाराज क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुझसे प्रेम करता हूँ, पूर्ण से भी प्रेम करता हूँ, कसम ये भी खा रहा, कसम तुम भी खा रही हो, अब किसका यकीन करूं। मेरा करिए महाराज यकीन। सुन ले पहले मेरी बात को। और हमारे मामा जी हैं पप्पू जी भोपा से, उनकी तरफ से 200 रुपए दे करके सम्मान बढ़ाया हुआ, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। राहुल बालियान के पिताजी, जी हाँ, परम आदरणीय हरेंद्र बालियान जी जीवना से, उन्होंने भी हम दोनों कलाकारों का 100 रुपए से सम्मान बढ़ाया। सभी कलाकारों को उन्होंने सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। हाँ। अगर तू मेरी बात मान लेना, अब भी टाइम है तेरे पास, तो बचा लूंगी तुझे मरने से। अगर तू मेरी बात मान ले, तुझे आरे से कटवा दूंगा मैं। मान जा। इधर आ रानी, जी। इसने तेरे साथ में बदसलूकी की है जी, पूर्ण ने बदतमीजी की है। बिल्कुल की है। तो मेरी बात सुनो, मैं क्या करूंगा। अच्छा हाँ, चलिए। आप ही कुछ करोगे। जब तक नहीं उठेगी, जब तक आप इस पूर्णमल की आंखों को कढ़ा के मुझे नहीं दे देते, इसके खून में मैं अपना चीर रंगाना चाहती हूँ। लेकिन रानी तेरी मैं ऐसी दशा देख नहीं सकता। मैं उठूंगी नहीं जब तक इस महल से। अच्छा हाँ, तुझे उठा के रहूंगा। सुन पता लड्डन सिंह राजबल कहते, हाँ? पार न पावे संसार, त्रिया के इस त्रिया के चरित्र आगे ब्रह्मा तक भी गए हार। त्रिया के चरित्र आगे ब्रह्मा तक भी गए हार। उठ के बैठी हो जाऊंगी, उठ के बैठी हो जाऊंगी, बात जो माने आखिर आबरू का हृदय अंदर, झूठा न रड़ते हैं तीर, पूरन की जो आंख कढ़ा दे, खून में रंगा लूं चीर। पूरन की जो आंख कढ़ा दे, खून में रंगा लूं चीर। सुनिए, हाँ, दे ओ